हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कारण क्या क्या होते हैं प्रिकॉशस प्यूबर्टी के, और इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और आप कैसे अपने बच्चों की रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं प्रिकॉशस प्यूबर्टी के लिए। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल बच्चे ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ज़्यादा तब से चल रही हैं, 2 साल से, लास्ट 2 ईयर्स से, और फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चों का जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे तो होना ही चाहिए, एंड जो स्क्रीन टाइम है वो मिनिमम रहे। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल या लैपटॉप पर, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 आवर के अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि इससे एक्सरसाइज के कारण जो हार्मोन अर्ली जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। एंड दूसरा एक रिस्क फैक्टर जो मेन होता है ओबेसिटी, वो भी इससे ही रिलेटेड है। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहती है तो ओबेसिटी बढ़ रही है, और वेट ज़्यादा होने के कारण जो फैट डिपॉजिशन होता है पेट के एरिया में वो एक्टिव होता है हार्मोनली। तो हार्मोन्स उसमें उसके कारण इम्बैलेंस जल्दी हो रहे हैं, प्रिकॉशस प्यूबर्टी बढ़ जाती है। तो बच्चे का वेट नॉर्मल वेट में मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब अवॉइड करें या कम करें, लिमिट करें उसको। एंड फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि किस तरह से बच्चे की ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाए। तीसरा रिस्क फैक्टर यहाँ पे आता है जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, जो कि पॉल्यूशन हर जगह, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, फिर फूड पॉल्यूशन है। फूड के अंदर जो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, नॉनवेज जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, एग्स में, सब में जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जिससे कि एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा हार्मोन सारा डिसरप्ट हो जाता है। तो इस तरह के फूड आइटम्स और जो नॉनवेज आइटम्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करा जाए। पर उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें, प्लास्टिक जो होती हैं वो भी हम कम यूज़ करें, जो कि फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है। उसमें हम खाना अगर दे रहे हैं बच्चों को, या उसमें गर्म कर रहे हैं माइक्रोवेव में खाना, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है प्रिकॉशस प्यूबर्टी का और किसी भी तरह के हार्मोन इम्बैलेंस का लेटर ऑन इन लाइफ। तो इस तरह के फूड आइटम्स भी कम करें, और इस तरह के जो फूड के कंटेनर्स हैं उनको अवॉइड किया जाए, प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड किया जाए जो कि फूड ग्रेड या बीपीए फ्री नहीं हैं, जिसमें बॉटल्स में पानी रखते हैं या दूध रखते हैं। इन सब को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर्स को हम कम कर पाएँ। तो इस तरह एक लास्ट हम बात करेंगे कि थायराइड जिनको है बच्चों को, क्योंकि थायराइड हर एज में हो रहा है, होता ही है, और अभी इंक्रीज़ होता जा रहा है इसका, बिकॉज ऑफ अगेन ओबेसिटी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसके कारण थायराइड बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर थायराइड भी अनकंट्रोल्ड है या अनडायग्नोज्ड है बच्चों में, वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है प्रिकॉशस प्यूबर्टी के लिए। तो वो भी आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और उसका थायराइड अगर है तो डायग्नोज करें और कंट्रोल अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं जिससे कंट्रोल रहे। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिसको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, एंड इन रिस्क फैक्टर्स को कम करने से एक चांसेस प्रिकॉशस प्यूबर्टी के कम किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।